हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर से वीडियो लेके आया हूँ, एनर्जी लेवल डायग्राम एंड बॉन्ड ऑर्डर। तो प्यारे बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर ऐसा कुछ आपको ट्रिक बताया जाए कि आप चुटकियों में बॉन्ड ऑर्डर निकाल लें, क्योंकि आपके पास टाइम उतना रहता नहीं, रफ वर्क तो करने को दिया जाता है। तो आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल लें, ये भी बता दें कि मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है कि डाईमैग्नेटिक है, ये भी बता दें कि मॉलिक्यूल स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो अगर बॉन्ड ऑर्डर निगेटिव होता है तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा, जीरो होगा तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं होगा। दो बात तो ऐसे हो गया। पॉजिटिव होगा तो स्टेबल होगा प्यारे बच्चों, है ना। तो अब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का हमने डिस्कशन बहुत पहले कर लिया है, और इसमें इसके पिछले वीडियो में हमने बॉन्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के बारे में डिस्कशन किया, और उसका एक हमने बढ़ते हुए एनर्जी लेवल के हिसाब से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को दिखाया। अब आज यहाँ पर जो एनर्जी लेवल डायग्राम है प्यारे बच्चों, दो कैटेगरी में बटा हुआ है। अगर मॉलिक्यूल हो या कोई आयन हो, उसका टोटल इलेक्ट्रॉन 1 से 14 है तो उसका जो है एक टाइप का होगा, और दूसरा अगर 15 से अधिक हो, 15 या 15 से अधिक हो, तब उसका दूसरे टाइप का डायग्राम बनाना पड़ेगा। बस थोड़ा सा डिफरेंस बीच में आता है, तो ये चीज़ आप जान लीजिए। आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे प्यारे बच्चों, तो देखिए कैसे होता है। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए, एनर्जी लेवल डायग्राम एंड बॉन्ड ऑर्डर। तो सबसे पहले एनर्जी लेवल डायग्राम हम समझ लें, और उसको लर्न रहेगा तो आप तुरंत जो है रफ करके निकाल लेंगे। बॉन्ड ऑर्डर भी बता देंगे, और ये भी बता देंगे कि पैरामैग्नेटिक है कि डाईमैग्नेटिक है, पूरी प्रॉपर्टी बताएंगे। अब ये भी बताएंगे कि वह मॉलिक्यूल एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा, स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, ये सब सारी बातें हैं। देखिए, एनर्जी लेवल डायग्राम आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऐसे मॉलिक्यूल या एटम या आयन विच कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स 1 to 14, जिसमें 1 से 14 तक का इलेक्ट्रॉन हो, तो उनका एनर्जी लेवल डायग्राम अलग टाइप का होगा। ऐसे मॉलिक्यूल्स एटम्स आयंस कंटेन इलेक्ट्रॉन्स 15 टू मोर, 15 या 15 से ज़्यादा हो, तो उनका एनर्जी लेवल डायग्राम होगा अलग टाइप का। तो देखिए हम बता देते हैं, द मॉलिक्यूल्स एटम्स आयंस कंटेन इलेक्ट्रॉन्स 1 to 14, 1 से 14 तक का, तो उनका मॉलिक्यूल्स आयंस लाइक H2, Be2, C2, Li2, N2 प्लस, He2, He2 प्लस, H2 माइनस, H2 प्लस एक्सेट्रा फॉल इन दिस कैटेगरी। ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनका टोटल इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए तो 1 से 14 तक का है, या 14 तक है या 14 से कम है। जैसे N2 है 14 तक है, मैक्सिमम N2 आएगा, है ना। तो इस तरह से है। आफ्टर फिर इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, 1s2 तो भर जाता है, लेकिन जब 2 एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2s जब भर जाता है तो वहीं से मामला चेंज हो जाता है जब p ऑर्बिटल में जाते हैं। तो आफ्टर फिलिंग सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, द पाई 2px, पाई 2py एंड देन सिग्मा 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फिल्ड। बस यही याद कर लीजिए। जब 1s तो हो जाता है 1s एंटी बॉन्डिंग, 1s बॉन्डिंग, ये तो हो जाता है। जब 2s में जाएंगे तो 2s सिग्मा 2 स्टार सिग्मा 2s जो है जब हो जाता है तो हम p ऑर्बिटल की ओर जाते हैं। तो उसमें p ऑर्बिटल में 3 पार्ट हो जाता है, px, py, pz। तो पहले यहाँ क्या भरता है, पाई 2px, पाई 2py, देन सिग्मा 2pz भरता है प्यारे बच्चों, ये याद रखिएगा। जब
सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जब भर जाता है तब किसका शुरुआत होता है, पाई 2px पाई 2py देन सिग्मा 2pz। ये तब होता है जब उनका टोटल इलेक्ट्रॉन 1 से 14 तक हो, 1 से 14 तक हो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फिल्ड आफ्टर दिस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंड देन सिग्मा स्टार 2pz आर फिल्ड। ये एंटी बॉन्डिंग दोनों में एक जैसे रहेंगे, केवल बॉन्डिंग वाला मैटर इसमें चेंज हो जाता है। अब जैसे आर्डर दिया है, यहाँ पे आर्डर मैं दे दिया हूँ, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 आ गया यहाँ तक, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 है ना। अब यहीं से बदलाव आ जाएगा, यहाँ से क्या शुरू हो जाएगा, पाई 2px पाई 2py, इसके बाद सिग्मा 2pz है। ये चीज़, यही चीज़ मेन चीज़ मेरा बताने का मतलब है। देन पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंड लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। ये दोनों में एक जैसे रहेंगे, ये दोनों में मतलब जो 15 है 15 से ज़्यादा या 1 से 14 तक, ये दोनों सेम रहेंगे। यही इतना चेंज हो जाता है प्यारे बच्चों। अभी हम बना के दिखाएंगे आपको। अगला है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें 15 या 15 से ज़्यादा हैं, तो मॉलिक्यूल्स लाइक आयंस लाइक F2 Cl2 N2 माइनस, N2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ जा रहा है, N2 का तो 14 हो जाएगा, एक नाइट्रोजन का 7 होता है तो N2 हो जाएगा 7 7 14, एक माइनस है 15 हो जाएगा, तो तुरंत वो रूल हट जाएगा, ये 15 टू मोर वाले में आ जाएगा। तो N2 माइनस 2 O2 कार्बोनेट आयन, O2 प्लस O2 माइनस 2 Ne2 CO2 N3 माइनस NO2 माइनस NO3 माइनस NO2 H2O NH3 फॉल इन दस कैटेगरी। ये सब इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने डायग्राम अलग से बनाया है। अब इसमें क्या होगा, देखिए इसमें वही बात है, आफ्टर फिलिंग सिग्मा स्टार 2s, जब सिग्मा स्टार 2s जब भर जाएगा तब एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब भर जाएगा, तो वहाँ भी भर जाता था, यहाँ भी भर जाएगा। तो वहाँ इसके भर जाने के बाद पाई 2px पाई 2py शुरू हो जाता था, अब तब सिग्मा 2pz होता था। लेकिन यहाँ पर ना, यहाँ पर पाई नहीं स्टार्ट होगा, इसके जब सिग्मा स्टार 2s भर जाएगा तो तुरंत क्या शुरू हो जाएगा, सिग्मा 2pz होगा, जो कि सिग्मा 2z वहाँ बाद में होता था। तो यहाँ पे सिग्मा 2pz हो जाएगा। देन पाई 2px पाई 2py मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फिल्ड। यही सीक्वेंस चेंज हो जाता है प्यारे बच्चों। जो पाई 2px पाई 2py पहले आ जाते थे, सिग्मा बाद में आता था, तो यहाँ पे सिग्मा 2pz आ जाएगा और पाई 2px पाई 2py बाद में आएगा। बाकी एंटी बॉन्डिंग वैसे ही भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं एंटी बॉन्डिंग में। तो इस तरह से ये रहा। अब यहाँ पर मैं अलग अलग एग्जाम्पल दे दिया हूँ, जैसे इलेक्ट्रॉन्स 1 से 14 तक हों, इलेक्ट्रॉन्स 15 से ज़्यादा हों, तो इस तरफ डायग्राम है, जो 15 से ज़्यादा होगा इस तरफ डायग्राम है, 1 से 14 तक हो इस तरफ डायग्राम है। इसका एग्जाम्पल हमने O2 लिया है, जो 15 से ज़्यादा हों, 15 या 15 से ज़्यादा हों, ठीक है, O2 लिया है, या तो 15 हो या तो 15 से ज़्यादा हों। तो O2 16 हो गया, 8 8 16। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ले लिया N2, यानी 7 7 14। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, पहले एक ऑक्सीजन का इधर देखिए, इधर ये सब क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये सभी एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, और ये क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। उसी तरह से इसमें क्या है, ये सब एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो टाइप का होता है प्यारे बच्चों, मैंने बताया था, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। तो अब आप क्या काम करोगे, एक ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो प्यारे बच्चों। यहाँ पर पहले इसी को बता देता हूँ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 1s2 2s2 2p4, है ना। बस अब कि ना AO लिखा है, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल। अब देखिए पहले में 1s2 NS2, इधर वाला एक ऑक्सीजन है, इधर वाला दूसरा ऑक्सीजन है, तो ये 1s2 है और ये 1s2 है। तो अब क्या हो जाएगा, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 1s2
सिग्मा 1s2 बॉन्डिंग मालिकुलर में चला गया, सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग में चला गया, है ना, चारों इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो गए। अच्छा, अब देखिए क्या होता है, देखिए ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इधर है, एक ऑक्सीजन इधर है। अब फिर चलते हैं, 2s2 है, दूसरे में 2s2 है, तो इधर वाले ऑक्सीजन भी 2s2 होगा, तो ये हो जाएगा 2s2 भरा हुआ है, दूसरा कह लो ऑक्सीजन का भी 2s2 भरा हुआ है, तो टोटल कितना हो गया, 2 2 4। तो अब यह सिग्मा 2s2 बॉन्डिंग में चले आए, स्टार सिग्मा 2s2 एंटी बॉन्डिंग में चले आए। चलिए 1s 2s हो गया। अब लास्ट में क्या है, 2p4 है प्यारे बच्चों। 2p4 का मतलब होता है हुंड के हिसाब से पहले तो सिंगल भर दो, बचे जब सिंगल भर जाए तब पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए पहले सिंगल भर दिया, 3 हो गया, 2p3। अब जो लास्ट वाला चौथा इलेक्ट्रॉन बचा पेयर हो गया यहाँ पर, वही काम यहाँ भी हुआ है। अब यहाँ पर मैटर ये है प्यारे बच्चों कि मैंने बताया था कि आफ्टर फिलिंग सिग्मा स्टार 2s तब मामला चेंज हो जाता है। सिग्मा स्टार 2s के बाद कब चेंज होता है, जब 1 से 14 हो या 15 से ज़्यादा हो। तो यहाँ 15 से ज़्यादा है तो पहले P वाला में सिग्मा 2pz भरेगा, क्योंकि P 3 टाइप का होता है, px py pz। तो पहले सिग्मा 2pz भर जाएगा प्यारे बच्चों, इसके बाद पाई 2px पाई 2py भरेगा। तो चलिए कुल 4 इलेक्ट्रॉन हैं, सिग्मा 2p2 हो गया, बचे यहाँ इधर का दोनों का टोटल कर लो, 4 4 8 हो गया ना, तो ये हो गया, बाकी ये 2 भर गए, तो 2 2 4 2 6 हो गया। अभी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, बचा हुआ है, तो क्या होगा, सिग्मा 2px स्टार सॉरी पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py में एक इलेक्ट्रॉन चला गया, है ना। अब देखिए टोटल यहाँ 8 बचा हुआ है ना, इस ऑक्सीजन का 4, इस ऑक्सीजन का 4, एक ऑक्सीजन इधर है, एक ऑक्सीजन इधर है, इस ऑक्सीजन का 2p4, इस ऑक्सीजन का 2p4, तो कितना होगा, 8 हो गया। तो अब 8 में से इसमें 2 चला गया, इसमें 2 चला गया, इसमें 2 चला गया, 6 हो गया, बचे 2। अब 2 में जो है पाई स्टार 2px एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, पाई स्टार 2py एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों अनपेयर्ड हैं। जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हों तो ऐसा मॉलिक्यूल क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, यानी इनको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाया जाए तो मैग्नेट इनको खींच लेगा अपनी ओर, ये अट्रैक्ट हो जाएंगे। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। मॉलिक्यूल हो, आयन हो या एटम हो, वे अनपेयर्ड होते हैं। तो यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया प्यारे बच्चों, इसलिए यह क्या है, O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है। अब N2 की बात करते हैं, एक N इधर हो जाएगा, एक N इधर हो जाएगा। एक N का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो प्यारे बच्चों, एक N का 7 होता है, 1s2 2s2 2p3, है ना। अब ये दोनों तरफ होगा, यही चीज़ इधर होगा, यही चीज़ इधर होगा। तो देखिए 1s2 तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, चारों को इधर में हो गए, 2 बॉन्डिंग में चले गए, सिग्मा 1s2 और स्टार सिग्मा 1s2 चले गए। अब चलिए अब 2 वाला आता है 2s2 इधर भी है, इधर भी है, तो ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन इधर एटॉमिक ऑर्बिटल में, ये सब एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। अब कुल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 बॉन्डिंग में चला गया, 2 एंटी बॉन्डिंग में चला गया प्यारे बच्चों, इधर हो गया। अब क्या बचता है, p3। तो देखो इधर p3 1 2 3, इधर भी p3 1 2 3 3 3 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 को एडजस्ट करना है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैटर यहाँ पर चेंज हो जाता है। यहाँ पर देखिए सिग्मा स्टार 2s है, यहाँ भी सिग्मा स्टार 2s है। यहाँ तक मामला दोनों में सेम रहा, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 तक है, हमने रूल बताया था 1 से 14 14 तक है, तो अब यहाँ पर 14 तक है। तो अब देखिए यहाँ पर पाई 2px पाई 2py भरना शुरू हो जाएगा, सिग्मा 2pz बाद में भरेगा। अब इसको देखिए, इसमें क्या हुआ, पाई 2px पाई 2py आया है, और इसमें क्या आया है, सिग्मा 2pz आया है। अंतर आ गया ना, दोनों डायग्राम में अंतर, इसीलिए मुझे बनाना पड़ा है दोनों, क्योंकि अगर 15 या 15 से ज़्यादा हो
तो सिग्मा स्टार 2s के बाद तुरंत सिग्मा 2pz भरेगा, तब बाद में पाई 2px पाई 2py भरेंगे। लेकिन अगर 1 से 14 के रेंज में है तो सिग्मा स्टार 2s के भर जाने के बाद पाई 2px पाई 2py भरेगा, तब सिग्मा 2pz भरेगा। बाकी एंटी बाइंडिंग दोनों में सेम है प्यारे बच्चों। देखो एंटी बाइंडिंग इसका मिलान कर लो, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz सिग्मा स्टार 2pz। एंटी बाइंडिंग में सही है, बाइंडिंग में चेंज हो जाएगा, ये आपको याद करना है। तो एक कैसे याद करेंगे, इलेक्ट्रॉन को टोटल कर लेंगे, अब मालूम हो जाएगा। जिससे कार्बन डाइऑक्साइड अब पता चला किस रेंज में आएगा। कार्बन का प्यारे बच्चों 6 होता है और एक ऑक्सीजन का कितना होता है 8। कितने ऑक्सीजन है कुल, यहाँ पे 2 हैं तो 8 8 16 ऑक्सीजन हो जाएगा प्यारे बच्चों। और 16 6 22 यानी 15 या 15 से ज़्यादा इस कैटेगरी में आ जाएगा। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किससे करेंगे, इस कैटेगरी में या करेंगे, है ना। इसी तरह से अगर हम कह दें कि क्या कहते हैं H2 किस में आ जाएगा, एक H का 1 होता है तो 2 H है 2 आ गया, वो किस कैटेगरी में आएगा, इस कैटेगरी में आएगा, 1 to 14 आ जाएगा, है ना। इस तरह से है प्यारे बच्चों, ये आप नोट कर लीजिएगा, नहीं वीडियो देखने के बाद भूल जाओगे। आप कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए कि 1 to 14 और 15 to मोर। ये डायग्राम भी बना लीजिए, वीडियो को स्लो करके बना लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी मिलता नहीं कहीं। IIT के बच्चों के लिए तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है और उन्हीं के लिए मैं दे रहा हूँ ये। तो देखो प्यारे बच्चों, अब इस पर कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है। ये IIT JEE का क्वेश्चन और नीट का है, इसमें कौन सा पॉइंट गलत है। जैसे He2 डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज 0, ये तो सही है प्यारे बच्चों, है ना। हमको गलत वाला सुनना। O2 माइनस एंड O2 प्लस आर पैरामैग्नेटिक, तो प्यारे बच्चों ये भी सही है अगर निकालो फार्मूले से, तो है ना। हालांकि हम न्यूमेरिकल भी कराएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम सब कराएंगे, अभी जैसे बता रहा हूँ आपको फार्मूला हमने बता दिया, अब नेक्स्ट वीडियो भी इसी फार्मूले से कराएंगे। एनी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन कंबाइन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यही बेटा गलत है। बाकी जरा डी देख लेते हैं, पाई 2px पाई 2py आर डीजेनरेट ऑर्बिटल, ये तो सही है क्योंकि दोनों का एनर्जी सेम होता है, इसलिए डीजेनरेट होते हैं ये। और बाकी ऊपर के ए और बी सही है, डी सही है। गलत कौन है, सी, क्योंकि एनी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कैन कंबाइन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों। ऐसा थोड़ी है कि मनमानी कोई 2 ऑर्बिटल कंबाइन करके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेगा। अरे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल तब कंबाइन करेगा जब उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, जब उनका कंपैरेबल एनर्जी हो। मैंने बताया था ना कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा, उनका एक प्रॉपर पोजीशन होगा, तब जा कर के ये एक प्रॉपर सिमेट्री होगी, तब जा कर के ये कंबाइन करेंगे। ऐसे नहीं कि एक जो है एक दूसरे को परपेंडिकुलर हों, तब थोड़ी कंबाइन करेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल तभी कंबाइन करेंगे जब जो है उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा। तो अब इसमें कहा है कि एनी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, ये तो गलत है, तो ये आपका आंसर सी सही हुआ, क्योंकि एनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपैरेबल एनर्जी विद प्रॉपर ओरिएंटेशन कैन कंबाइन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। तो ऐसा नहीं कि एनी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं कंबाइन करेगा, तो ये आपका आंसर प्यारे बच्चों सी सही है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट N2, इट हैज बॉन्ड ऑर्डर 3। अभी हमने निकाला था प्यारे बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर 3 है इसका। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 0, डाईमैग्नेटिक, तो नाइट्रोजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं है, इसलिए डाईमैग्नेटिक है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तब पैरामैग्नेटिक होगा। ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज 2px 2py देन सिग्मा 2pz, ये भी सही है, अभी मैंने बताया था। ऑल दी एबव 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट,
यही सही है, मतलब तीनों सही हैं, तीनों नाइट्रोजन के केस में रहता है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।